हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं, मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग। अगर मेरा आप रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं, इससे अगला बायोलॉजी के जैसे फिजिक्स का भी पार्ट का देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जा सके और मुझे भी वीडियो को अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का मौका मिले। आज हम लोग मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग के बारे में देखेंगे। पहला रहेगा वर्णनता, कलर ब्लाइंडनेस। पहले जान लेते हैं आनुवंशिक रोग क्या है। वैसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होता है, उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे आनुवंशिक रोग वर्णनता, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया अनुमत हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, क्लीफेंटर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। इस सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहला है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वर्णनता। वर्ण मतलब रंग, धाता मतलब उसके आधार पर पहचानने की क्षमता। तो हम लोग आज इसमें कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नष्ट हो जाती है। लिख लीजिए, इसमें रोगी को लाल एवं हरे रंग पहचानने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इस रोग से मुख्यतः पुरुष प्रभावित होता है। पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह रोग तब प्रभावित होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX हो। जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो, प्रभावित हो, इसके बारे में लिखे हैं। इसमें रोगी को लाल एवं हरे रंग पहचानने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इस रोग से मुख्यतः पुरुष प्रभावित होता है। यह रोग स्त्रियों में तब प्रभावित होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। जैसे पुरुष का XX क्रोमोसोम होता है, यानी कि गुणसूत्र होता है, और स्त्री में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र रहता है। यदि पुरुष का भी X और स्त्री का भी X प्रभावित होता है, तब यह रोग स्त्रियों में प्रभावित होता है। यही लिखे है यहाँ पर, तो इसको मिटा देते हैं। इस रोग का वाहक स्त्रियां होती हैं। इस रोग का वाहक स्त्रियां
स्त्रियां होती है, इस रोग का वाहक स्त्रियां होती है, यानी कि स्त्री के माध्यम से ही यह रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होता है, वर्णवता ब्लाइंडनेस। इसके बाद हीमोफीलिया है। आज इसके बाद हम दूसरा आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया हीमोफीलिया के बारे में हम लोग जानेंगे। हीमोफीलिया रोग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया रोग में अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश चोट लग गया और वहाँ ब्लीडिंग होना यानी रक्त बहना शुरू हो गया, तो यह रक्त क्या होता है, आधा घंटा से लेकर 24 घंटे के बीच में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इस स्थिति में मनुष्य की मृत्यु होने की संभावना रहती है। लेकिन समान कंडीशन यह है कि मनुष्य का रक्त का थक्का प्रायः 2 से 5 मिनट में बन जाना चाहिए। तो इसी के बारे में लिख रहे हैं। यह रोग पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया यह रोग पुरुषों में होता है। के बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका हीमोफीलिया का, यह रोग स्त्रियों में तब प्रभावित होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। इसका भी लिख लीजिएगा। यह लिखे हैं यह रोग पुरुषों में होता है, यानी कि इस रोग से मुख्यतः पुरुष प्रभावित होता है। इस रोग से भी, हीमोफीलिया से भी। यह रोग स्त्रियों में तब प्रभावित होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। इसके बाद लिखे हैं यह रोग इस रोग का वाहक स्त्रियां होती है, यानी कि स्त्री के द्वारा ही यह रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होता है। हीमोफीलिया लिख लीजिए। यह रोग इस रोग का वाहक स्त्रियां होती है। इस रोग का वाहक स्त्रियां होती है। ऐसा माना जाता है कि हीमोफीलिया रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुई थी। हेल्डेन का मानना है ऐसा। इसके बाद हम लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले लीजिए, 5 सेकंड का समय मिलता है। इसके बाद इसको हम मिटा देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको आप मिटाते हैं। इसके बाद हमारा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम लोग देखेंगे। टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो चलिए, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। देखिए,
किधर चला गया। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। यह रोग स्त्रियों में होता है। सिर्फ स्त्री ठोम या टर्नर सिंड्रोम रोग जो है होता है। लिख लीजिएगा, पॉइंट दीजिए 3 नंबर पॉइंट दीजिए टर्नर। तीन नंबर दिए हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह भी एक आनुवंशिक रोग है। यह रोग स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में टर्नर सिंड्रोम यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देंगे, इस रोग में शरीर अल्प विकसित कद छोटा तथा वक्ष चपटा होता है। छाती चपटा होता है। वक्ष चपटा होता है। उसके बाद और जननांग अल्प विकसित होता है। जनन अंग यानी जननांग अल्प विकसित होता है, जिससे वो बांझ हो जाती है, स्टेरिल हो जाती है। देखिए लिखे है टर्नर सिंड्रोम। यह रोग स्त्रियों में प्रभावित होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है, लेकिन होना चाहिए कितना, 46। इस रोग में शरीर अल्प विकसित हो जाता है, यानी शरीर का सही से विकास नहीं हो पाता है। कद छोटा होता है, कद का छोटा होता है, और वक्ष छाती चपटा होता है। इसके बाद और इसका जनन अंग अल्प विकसित यानी ठीक से विकसित नहीं हो पाता है।
जिससे वह बांझ हो जाती है और बच्चा उत्पन्न करने में यानी संतान उत्पन्न करने में वो असमर्थ होती है ऐसी स्त्रियाँ। इसी को बांझिन कहते हैं बोलचाल की भाषा में, या बांझ स्टेरिल अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका भी आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको हम मिटा देंगे। मोटाई कैसे बढ़ा है, पेट कैसे पकड़ा है। माल से करिए माल से तो नहीं चलेगा नहीं तो खोल तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यह विधियां है कि टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45 होती है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा नंबर, केली-नेफेल्टर सिंड्रोम। केली-नेफेल्टर सिंड्रोम क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम यह रोग पुरुषों में होता है। यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। इसके बाद इसको समझा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस रोग से ग्रसित पुरुषों में इस रोग में वृषण अल्प विकसित हो जाता है। वृषण अल्प विकसित रोग से ग्रसित वृषण अल्प विकसित तथा स्तन स्त्रियों के समान होता है। स्तन स्त्रियों के समान होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। लिखे हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम यह रोग पुरुषों में होता है। और इससे पहले हम टर्नर सिंड्रोम टॉपिक पर चर्चा किए, वह सिर्फ स्त्रियों में होता था, यह सिर्फ पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या
47 होती है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 47। इस रोग में वृषण टेस्टिस अल्प विकसित, वृषण का विकास सही से नहीं हो पाता है और इसका पुरुष का स्तन जो है, स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है, यानी कि इसमें कुछ गुण स्त्री का और कुछ गुण पुरुष का आ जाता है, इसलिए इसको नपुंसक, इस रोग से ग्रसित पुरुष को नपुंसक कहा जाता है। यानी कि इससे भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगा, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या कितना है, इसका वृषण का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, अल्प विकसित ही रह जाता है, स्तन जो है वह स्त्रियों के समान बड़ा हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके बाद इसको मिटाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसके बाद नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, 5वां है डाउन सिंड्रोम। इसके बाद डाउन सिंड्रोम है 5वां। इसके बाद एक और टॉपिक है, इसके बाद यह खत्म हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम इस रोग में मंद बुद्धि, आंख के भी तथा जीभ मोटी हो जाती है और शारीरिक ढांचा, अनियमित शारीरिक ढांचा होता है इसका, अनियमित शारीरिक ढांचा भी अनियमित हो जाता है, शारीरिक ढांचा अनियमित। इस रोग को मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं। लिखे हैं डाउन सिंड्रोम, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति मंद बुद्धि, आंख टेढ़ा हो जाता है उसका, इसके बाद जीभ मोटा हो जाता है और शरीर का बनावट वो नियमित आकार का हो जाता है, जिस आकार का रहना चाहिए उस आकार का नहीं होता है। इस रोग को मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको मिटाते हैं। इसके बाद लास्ट है पटाउ सिंड्रोम, हो गया। इसके बाद लास्ट पटाउ सिंड्रोम नेक्स्ट है, इसका 2 लाइन है, इसके बाद यह वीडियो, इसका लास्ट क्लास खत्म हो जाएगा। पटाउ सिंड्रोम या लास्ट टॉपिक है पटाउ
सिंड्रोम इस रोग में ऊपरी होठ बीच में कटा होता है, कटा होता है और जीभ में दरार हो जाता है और इससे इस रोग में मंद बुद्धि नेत्र रोग आदि से प्रभावित होता है, नेत्र रोग इत्यादि से प्रभावित होता है, इत्यादि से प्रभावित होता है। लिखे हैं पटाऊ सिंड्रोम। इस रोग में ओष्ठ का ऊपरी हिस्सा ऐसे कट जाता है, बीच में दोनों बगल ऐसे हो जाता है, बीच से कट जाता है और जीभ में दरार आ जाता है। इस रोग में मंद बुद्धि नेत्र रोग आदि से प्रभावित होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आज का क्लास सही समाप्त करते हैं। आज हमारा बायोलॉजी का पार्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद हमारा फिजिक्स का पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जा सके और हमारा वीडियो को आप सही देख सके। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।